हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री। कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त। लॉकडाउन में पूरे मजे चल रहे हैं हमेशा की तरह। चलिए दोस्तों, हम लोग एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ बच्चों आपके सामने हाजिर हुए हैं और बच्चों कुछ अमेजिंग जबरदस्त प्रॉब्लम्स का कलेक्शन जो कि हमारे कंसेप्ट को और स्ट्रेंथन करेंगे। कंसेप्ट किसका? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसके एसोसिएटेड वीडियोस बच्चों मैंने आपको ऐप में ऑलरेडी डाल दिए हैं। ठीक है गाइस, एक बहुत बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा कि करने के लिए। बच्चों हमको बताना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच विल अफेक्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। बेटा हम लोग जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सोल्यूशन की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। सोल्यूशन में मौजूद सोल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, नॉट डिपेंड ऑन नेचर। ठीक है, सो अगर हम लोग इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर देते हैं बच्चों, अगर हम इन दो सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं तो जो फाइनल मिक्सचर होगा उस फाइनल मिक्सचर में कितने पार्टिकल मौजूद होंगे, उस फाइनल मिक्सचर में कितने पार्टिकल मौजूद होंगे, कितने मोल्स पार्टिकल मौजूद होंगे, और यू कैन से कितने मोल्स आयन या फिर मॉलिक्यूल व्हाटएवर, मतलब सॉल्यूशन में कितने मोल पार्टिकल मौजूद होंगे जिसके कारण सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिटरमाइन होगी। गाइस यू नो कि जब हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला होता है डेल्टा पी बराबर पी नॉट सॉल्वेंट इनटू एक्स सोल्यूट, वेयर एक्स सोल्यूट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हियर इन दिस केस इफ द सोल्यूट इज एन इलेक्ट्रोलाइट तो वहां पे आई लगा देते थे, और अगर सोल्यूट में बहुत सारे मिक्सचर हैं तो सभी सोल्यूट्स के मिक्सचर, सभी सोल्यूट के मोल्स को आपने ऐड करना होगा। दैट मींस अगर आपके पास दो सोल्यूट हैं, सोल्यूशन में दो सोल्यूट हैं, तो ऊपर आपको Na प्लस Nb दोनों लेना होगा, क्योंकि वो दोनों के दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेंगे। सो ऊपर भी सल्यूट की जगह पे Na प्लस Nb, नीचे भी सल्यूट की जगह पे Na प्लस Nb, दोनों के अगर I भी हैं तो I भी मल्टीप्लाई कर देना करस्पॉन्डिंगली। ये दोस्तों तरीका होता है। सो मुद्दे की बात, इस सोल्यूशन में आपको बताना है कितने पार्टिकल्स होंगे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेंगे। इसके ऑप्शन भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो वी हैव आवर ऑप्शन। इसके दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास 1 मोल, ठीक है, 2 मोल, 1.6 मोल, 0.7 मोल एंड 1.4 मोल। सो दैट मीन्स आई मीन टू से कि जब हम इस सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालें, बेटा कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सकता है। रिलेटिव लोअरिंग अभी हम पढ़ रहे हैं, मे भी हो सकता है ये सवाल ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी आ जाए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कहीं पर भी ये सवाल बन सकता है। एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम जो कि हमें समझा रही है, हमें अप्लाई करना सिखा रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका टाइमर शुरू होता है। ये 5 ऑप्शंस आपके पास हैं, A B C D E। ठीक है, आपको बच्चों बताना क्या होगा इसका आंसर। ओके गाइस, सो आई होप आपने इस सवाल को कर लिया होगा और मे बी आपका बच्चों कोई भी ऑप्शन इसमें आ रहा होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। बेटा इस सवाल का जो सही आंसर दैट इज 1.4 मोल। इस सवाल का दोस्तों जो सही आंसर है दैट इज 1.4 मोल। 1.4 मोल आयंस सोल्यूशन बच्चों मौजूद होंगे। इन्हीं आयंस के कारण बच्चों हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकालेंगे। चलिए मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको नोटिस करनी है क्या, कि ये जो हमने दो सॉल्यूशंस को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं दे विल रिएक्ट। यस, यहाँ पे बच्चों रिएक्शन होगी। अच्छा, हो क्या रहा है बच्चों, सी हम लोगों ने 0.7 मोल सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया हुआ है। हमारे पास बच्चों 0.7 मोल सिल्वर नाइट्रेट है, हमारे पास 0.3 मोल NaCl है, और हम सब जानते हैं कि NaCl और सिल्वर नाइट्रेट आपस में कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके क्या बनाते हैं, दे विल फॉर्म AgCl का प्रेसिपिटेट, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड NaNO3 aqueous,
एंड NaNO3 aqueous। तो ये दोस्तों यहाँ पर सीन होगा। अब बच्चों प्लीज मुझे एक चीज बताओ, दोस्तों प्लीज मुझे एक चीज बताओ, क्या AgCl जो प्रेसिपिटेट है, क्या AgCl दोस्तों जो प्रेसिपिटेट है, क्या वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगा? आंसर है नहीं बच्चों, AgCl हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। चैप्टर का नाम क्या है? सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सोल्यूशन कौन होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है बेटा। AgCl इज अ प्रेसिपिटेट, इट विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो AgCl की जो प्रेसिपिटेट होंगे वो सोल्यूशन के पार्ट नहीं है, वो बेटा सोल्यूशन मौजूद नहीं है, दे आर प्रेसिपिटेट, दे आर प्रेसिपिटेट। तो इनका होना ना होना हमारे लिए कोई भी मैटर नहीं करता है। अच्छा चलो एक बार मैं रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बता दूं। सो 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट 1 मोल NaCl के साथ रिएक्ट करके ये देता है, हमारे पास इसकी 0.3 मोल है। दिस इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट है, ये रिएक्शन के बाद 0 हो जाएगा। ये एक्सेस में है, एक्सेस में है तो 0.3 मोल इसके 0.3 मोल से रिएक्ट करेगा और सोल्यूशन में कितना बचेगा बेटा? 0.4 मोल। सोल्यूशन में कितना बचेगा? 0.4 मोल। 0.7 में से 0.3 मोल NaCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, वी विल हैव 0.4 मोल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सो 0.3 मोल इज गोइंग टू रिएक्ट विद 0.3 मोल सिल्वर नाइट्रेट एंड वी विल गेट 0.3 मोल AgCl, 0.3 मोल AgCl, but this 0.3 मोल AgCl is of no use because it is not a part of solution। ये 0.3 मोल AgCl is of no use because it is not a part of solution, ये तो प्रेसिपिटेट है। ठीक है, एंड we will get 0.3 मोल and we will get 0.3 मोल सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट इज अ सॉल्ट, ये सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा ये चीज। सो गाइस फाइनली अब हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया है। सोल्यूशन में कौन कौन मौजूद है? हमारे पास सोल्यूशन में मौजूद है 0.4 मोल सिल्वर नाइट्रेट और हमारे पास सोल्यूशन में कौन मौजूद है? 0.3 मोल NaNO3। गाइस प्लीज रिमेंबर, सिल्वर नाइट्रेट होगा वो सोल्यूशन में तुरंत Ag प्लस आयन और नाइट्रेट आयन देगा। तो बेटा सोल्यूशन में तुरंत Ag प्लस आयन नाइट्रेट आयन देगा। 0.4 मोल से 0.4 मोल ये एंड 0.4 मोल नाइट्रेट आयन, 0.4 मोल सिल्वर आयन, 0.4 मोल नाइट्रेट आयन, and same thing happen for NaNO3 as well. It will also give 0.3 मोल Na plus ion and 0.3 मोल nitrate ion. So finally in solution, what you have? बेटा सोल्यूशन में हमारे पास 0.4 मोल Ag प्लस, 0.4 मोल नाइट्रेट, ठीक है, 0.3 मोल Na प्लस एंड 0.3 मोल नाइट्रेट। सो टोटल अगर हम इनका सम करें 0.4 प्लस 0.4 0.8, 0.8 0.3 प्लस 0.3, 0.8 में हमने 0.6 ऐड किया तो 1.4 मोल पार्टिकल मौजूद है। सोल्यूशन में 1.4 मोल पार्टिकल मौजूद है बच्चों। सोल्यूशन में टोटल 1.4 मोल पार्टिकल मौजूद है, 1.4 मोल आयंस मौजूद हैं जो कि सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेंगे। लेट्स से हमसे इस सवाल में बेटा रिलेटिव लोअरिंग का बात पूछता तो बेटा डेल्टा P बराबर P नॉट सॉल्वेंट एंड हियर द सॉल्वेंट इज वाटर। गाइस हियर द सॉल्वेंट इज वाटर। हाउ मच वाटर वी हैव? 700 ml प्लस 300 ml 1 लीटर। मोटा मोटा हमारे पास बच्चों 1 लीटर पानी है यहाँ पर, ठीक है। सो डेल्टा P बराबर P नॉट सॉल्वेंट। What is going to be P naught solvent? Vapor pressure of water at this temperature. Vapor pressure of water at this temperature into X solute. Into X solute. Now in case of X solute, since I am sure कि बेटा आपने Van Hoff factor वाला वीडियो देखा होगा, ठीक है। Van Hoff वाला फैक्टर YouTube पे भी पड़ा हुआ है, हर जगह पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। स्कोर केमिस्ट्री में भी ऐप में जाइए बेटा, देखिए Van Hoff फैक्टर, ठीक है। वीडियो में थोड़ा सा देखना, काफी सारी चीजें डिस्कस की हुई है। Van Hoff फैक्टर जहाँ पे डिस्कस किया उसको जाके देखिएगा, ठीक है। सो डेल्टा P बराबर P नॉट सॉल्वेंट इनटू X सोल्यूट। अब बेटा जब X सोल्यूट की हम लोग बात करेंगे तो X सोल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब बेटा सोल्यूशन में कौन कौन है? सोल्यूशन में यहाँ पर NaNO3 भी है, सो 0.3 मोल NaNO3 और इसका I2। और सोल्यूशन में कौन है? 0.4 मोल सिल्वर नाइट्रेट और इसका भी I2, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल 2 पार्टिकल देता है अपॉन टोटल। ठीक है, और साथ में बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। 1 लीटर पानी में सॉल्वेंट कितने होंगे? 1000 अपॉन 80। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सीन होगा। व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? डेल्टा P बराबर P नॉट सॉल्वेंट इनटू X सोल्यूट, ठीक है। डेल्टा P अपॉन P नॉट को हम लोग रिलेटिव लोअरिंग कहते हैं। दिस इज जस्ट लोअरिंग, डेल्टा P इज ओनली लोअरिंग, ठीक है। सो लोअरिंग का फॉर्मूला ये है, इससे रिलेटिव लोअरिंग भी आ जाएगा। X सोल्यूट पे ध्यान देना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वी हैव 2 सोल्यूट, दोनों के मोल लिए और साथ में उनका I भी लिया, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर
डिसोसिएट वगैरह करता है कोई भी सॉल्यूट हमारा तो आई लग जाता है। आपको लाइव क्लास में बताया था, हर जगह बताया था। सो 2 into 2, ठीक है। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर पर भी सॉल्यूट की जगह पर वही टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू आई, नंबर ऑफ मोल्स इनटू आई, और साथ में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सिंस वी हैव टोटल 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन में हम मानेंगे डेंसिटी बहुत ज्यादा वैरी नहीं की है, ठीक है। सो पानी की डेंसिटी वही 1 ग्राम है, तो 1 लीटर में 1000 ग्राम हो गया। 1000 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 1000/18, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं अगले सवाल। ओके गाइस, सो हमारी अगली सवाल है इसी साल की आई हुई जेईई मेन 2020 की प्रॉब्लम। ये एक अच्छी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है जो कि हमें आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन की सारी चीजों को बेटा बढ़िया से रिवाइज करती है। सवाल ऊपर बच्चों दिख रहा है आपको वीडियो में, ठीक है, और मैंने बोर्ड पे बच्चों इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। देखिए भाई, इस सवाल में हमको क्या दिया हुआ है, बहुत प्यारा सवाल है। और इस सवाल पे बेटा आने से पहले मैं आपको रिवाइज कर दूं, प्लीज याद रखना बेटा, ग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन की ग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके एग्जांपल्स किस किस बंदे में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से बता के रख रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि सर ने बताया नहीं था, ठीक है। चलिए दोस्तों आते हैं यहाँ पर। सो हमको यार दो चीजें दिया गया, एक लिक्विड है ए, ठीक है। सवाल में तो दिया हुआ था वो लिक्विड, मैंने उसको छुपा दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उसे पहचान पाए। सो देयर इज अ लिक्विड ए जिसका की प्योर वेपर प्रेशर 512 है, और एक दूसरा लिक्विड है बी जिसका कि प्योर का वेपर प्रेशर 312 है। अगर पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 600 mm है तो आपको बताना है इनमें से कौन सी चीजें इनकरेक्ट हैं। अच्छा गाइस, अब जरा एक चीज समझो, अगर हमारे पास दोस्तों, अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ए और बी, और दोनों का जो पी नॉट है वो इतना है, दिस इज पी नॉट ए एंड दिस इज पी नॉट बी, तो बेटा आइडियल सोल्यूशन में वेपर प्रेशर क्या होता है, ये होता है आइडियल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, पी सोल्यूशन। एंड प्लीज बेटा रिमेंबर, ये जो पी सोल्यूशन है ये पी नॉट ए पी नॉट बी के बीच में ही लाई कर रहा है। ये बेटा ये पी नॉट ए पी नॉट बी के ही बीच में लाई कर रहा है। इस पर्टिकुलर केस में पी नॉट बी और पी नॉट ए के बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक है। इनफैक्ट इक्वालिटी भी हो जा रही है व्हेन वन ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज 0, ठीक है। तो जो पी सोल्यूशन है वो पी नॉट ए पी नॉट बी के बीच में लाई कर रहा है। पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर ऐसा होता है, ज्यादा तक हो सकता है। और नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सो गाइस, अगर हम इस सवाल में देखें तो हम क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लीज तुमको ऑब्जर्व करना होगा। यार पी नॉट ए 512 है, पी नॉट बी 312 है। ए का प्योर वेपर प्रेशर 512 है, बी का प्योर का वेपर प्रेशर 312 है, और जो पी सोल्यूशन है दैट इज 600 ml। सो क्या दिख रहा है तुमको बेटा, क्या दिख रहा है तुमको, हमको दिख रहा है कि भाई पी सोल्यूशन की जो वैल्यू है वो पी नॉट ए से भी अधिक है, पी नॉट बी से भी अधिक है, जबकि आइडियल केस में पी सोल्यूशन पी नॉट ए पी नॉट बी के बीच में रहता है। यहाँ पर क्या है, पी सोल्यूशन पी नॉट ए और पी नॉट बी दोनों से अधिक है। सो दैट मींस ये कौन सा डिविएशन होगा, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव डिविएशन। ये दोस्तों हमारा पॉजिटिव डिविएशन का केस है, ये हमारा पॉजिटिव डिविएशन का केस है। सोल्यूशन हमारा नॉन आइडियल है और पॉजिटिव डिविएशन का केस है। डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, यस। नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो राउल्स लॉ नहीं ओबे करेगा, यस। और पॉजिटिव डिविएशन में ए और बी का फोर्स ए और बी से कम होता है, ये भी सही है, ठीक है। एंडोथर्मिक सोल्यूशन, यस। पॉजिटिव डिविएशन में डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव होता है, और डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक। आफ्टर एडिंग 100 ml ईच, दोनों का तुमने 100 ml ऐड कर दिया, द नेट वॉल्यूम विल बी लेस देन 200 ml। व्हाट स्टूपिड ऑप्शन इज दिस। बेटा अगर हम दोनों का 100 ml डाल देंगे तो आइडियल सोल्यूशन अगर होता तो टोटल वॉल्यूम 200 ml होता, लेकिन पॉजिटिव डिविएशन में क्या होगा, वी सोल्यूशन वी फाइनल विल बी ग्रेटर देन 200 ml। पॉजिटिव डिविएशन के केस में वी फाइनल हमारा 200 ml से लेस नहीं मोर होगा, क्योंकि तभी तो हमारा डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा। तो बेटा इस सवाल में जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट था इनमें से ये, और ये सवाल मुझे पसंद क्यों है, क्योंकि इस सवाल से हमें ग्राफ के अच्छे से बेटा फील करने के लिए हमें मिलता है। बेटा बहुत सारी चीजें होंगी जो आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको नहीं विचार आएंगे कि भाई इसका ये मतलब है, ठीक है। और दुर्भाग्य से हम और आप भी पर्सनली मिल नहीं पा रहे हैं, तो जिस तरीके से पढ़ाई चल रही है उसी को ही हमने अपनी हकीकत मानते हुए करना पड़ेगा। मैं आपको इस ऐप से बेटा गाइड कर रहा हूँ, आपको उस ऐप से गाइड होना है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा नखरे वखरे मत करना कि सर ये नहीं है वो नहीं है। बेटा नखरे तो मैं भी कर सकता हूँ लेकिन नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो प्लीज चीजों को समझिएगा, जो सिचुएशन है उसी के हिसाब से करना होगा, और जो बातें बोल रहा हूँ उसको कैच करिए तुरंत, ठीक है गाइस। तो पी सोल्यूशन चूंकि पी नॉट ए पी नॉट बी से अधिक है, इट इज नॉट इन बिटवीन पी नॉट ए पी नॉट बी, तो मतलब बंदा पॉजिटिव डिविएशन का था। चलिए आते हैं अगले सवाल पे।
ओके फ्रेंड्स, आगे हम लोग अपने तीसरे सवाल पे, और अपना तीसरा सवाल हमसे पूछ रहा है कि हमको बताना है यार इन सभी कॉम्बिनेशन में कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो कि आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करेंगे, और कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो कि नॉन आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करेंगे, और नॉन आइडियल में भी कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए चलिए भाई इन सबको हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो है दैट इज साइक्लोपेंटेन एंड मेथेनॉल। ओके, मेथेनॉल। ठीक है बच्चों, याद करो आइडियल सोल्यूशन कब बनाते थे, जब सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होते थे और उनमें भी मॉलिक्यूलर वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मेथेनॉल और पेंटेन अलग अलग बंदे हैं, एक अल्कोहल एक पेंटेन हाइड्रोकार्बन है। मेथेनॉल में बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और पेंटेन साइक्लोपेंटेन बीइंग हाइड्रोकार्बन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता है। सो दैट मींस अगर अल्कोहल में एक हाइड्रोकार्बन आ जाएगा तो उसके आने से अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्ड बनना मुश्किल हो जाएंगे, टूट जाएंगे। भाई दो ए के बीच में, दो मेथेनॉल के बीच में जो एच बॉन्ड है, साइक्लोपेंटेन के आने से वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कबाब में हड्डी, यही शब्द मैंने बोला था, कबाब में हड्डी। तो ये बेटा कौन सा केस होगा, पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, ए और बी के बीच की जो फोर्स है वो ए और बी से कमजोर है, तो ये हमारा बेटा पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, अगला हमारा मेथेनल और क्लोरोफॉर्म। बेटा इस चीज को तो याद रखना पड़ेगा आपको, एनसीईआरटी में इस तरह का एग्जाम्पल है, वहां पे एसीटोन था। ठीक है, मेथेनल और क्लोरोफॉर्म, और आपको मैंने बताया था यहाँ पे एच बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो इस O का लोन पेयर इस H के साथ H बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि H के ऊपर काफी सारा डेल्टा प्लस है। सो क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन के लार्ज साइज होने के कारण बेटा एच बॉन्डिंग नहीं हो सकती, ऑल्दो H इज क्वाइट पॉजिटिव, लेकिन एच बॉन्डिंग के लिए क्लोरीन का साइज इनअप्रोप्रिएट है। लेकिन जब हम फॉर्मल्डिहाइड डाल देते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड का O क्लोरोफॉर्म के H के साथ H बॉन्डिंग बना सकता है। तो यहाँ पर A और B के बीच का जो फोर्स है वो A और B से स्ट्रॉन्ग है, सो इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव डिविएशन। ये भाई हमारा नेगेटिव डिविएशन होगा। ठीक है, तो सेकंड वाला नेगेटिव डिविएशन। सो दिस गाय इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव डिविएशन है। एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड। बेटा कार्बन डाइसल्फाइड इज जस्ट लाइक CO2, बस O की जगह S है, तो S के होने से उसका मॉलिक्यूलर वेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एसीटोन में अच्छा खासा हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्स है, और इस डाइपोल डाइपोल फोर्स के बीच में अगर एक नॉन पोलर बंदा कार्बन डाइसल्फाइड आ जाएगा, क्योंकि डाइपोल बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर वही चीज हो जाएगी, कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। क्यों पॉजिटिव डिविएशन होगा, क्योंकि एसीटोन की डाइपोल डाइपोल फोर्स, एसीटोन में पोलर पाई बॉन्ड है, हल्का फुल्का फोर्स है वहां पर, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड इज नॉन पोलर, वहां पर कोई इस तरह की चीजें नहीं, डाइपोल है भी, वो भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। सो एसीटोन में अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड डाल दें तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वीक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, क्योंकि कबाब में हड्डी हो जाएगा, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव डिविएशन का केस होगा। अच्छा, वाटर और एसिटिक एसिड। बेटा कभी भी आप पानी में एसिड डाल दो, नाइट्रिक एसिड डाल दो, पानी में बेस डाल दो, NaOH डाल दो, तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव डिविएशन, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, क्योंकि ये इसको H+ देगा तो पानी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और H+ निकलने के बाद ये नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों में आयनिक फोर्सेस बनेंगे, जबरदस्त फोर्सेस होंगे। नाइट्रिक एसिड पानी, नाइट्रिक पानी प्लस HCl, ये सब हमारे नेगेटिव डिविएशन होते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव डिविएशन। ये बंदा क्या होगा बच्चों, दोनों मेंबर सेम फैमिली के बंदे हैं, कीटोन, और इनके मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आइडियल सोल्यूशन। ये हमारा दोस्तों आइडियल सोल्यूशन यहाँ पर बन जाएगा। फोर्थ एग्जांपल में अगर हम आए तो हमारे पास फिनॉल है, अमोनिया है, एक तरफ एसिड है, एक तरफ बेस है। फिनॉल इसको H+ देगा, ये से H+ लेगा, after losing H+ it will become negatively charged, and after gaining H+ it will become positively charged. Now they will have strong attraction, A और B के बीच का फोर्स A और B से ज्यादा होगा, तो ये हमारा शो करेगा क्या, नेगेटिव डिविएशन। बेटा आयनिक फोर्सेस सभी फोर्सेस में से डोमिनेट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्ट्रांग होते हैं आयनिक फोर्सेस, तो ये हमारा नेगेटिव डिविएशन। सो दिस गाय पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आइडियल, और ये नेगेटिव डिविएशन। प्लीज दोस्तों याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन के एग्जांपल्स जो मैंने बताए उसको रटिए, और किताबों में भी पढ़ते समय अगर कोई भी नया एग्जांपल आता है तो प्लीज उसको एकदम अच्छे से नोट्स पे नोट डाउन कर लीजिए, ये बनता है, ये दोस्तों बनता है। चलिए आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। बच्चों अगली सवाल बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल सवाल है, और आपको बहुत मजा आएगा इस सवाल को करने में। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज गो एंड होल्ड, मतलब इस सवाल को बेटा प्लीज पॉज कर दीजिए और इस सवाल को निकालने की कोशिश करिए। टेक योर टाइम, 2 मिनट 3 मिनट का टाइम लीजिए और इस सवाल को प्लीज 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 इसका आंसर निकालिए। बहुत मजेदार ये सवाल है अपनी शीट का, ठीक है। सो आई होप आपने सवाल वीडियो पॉज कर दिया होगा।
ओके चलिए, सो अब हम लोग बच्चों इस सवाल के सोल्यूशन को देखते हैं। सो बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम है ये। हमसे भाई देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, एक्से लिक्विड और एक्से वेपर, मतलब बेसिकली जो वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है उसे हम वाईए कहते हैं। वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है दोस्तों उसे हम लोग वाईए कहते हैं। सो वाईए बेटा, वाईए के बारे में मैंने पूरा डिस्कशन अपनी लाइव क्लास में मैंने कराया हुआ है। वाईए का फॉर्मूला क्या होता है मैंने पूरी जो रिसेंट जो मैंने एक लाइव क्लास ली थी उसमें सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं, ठीक है, उसको प्लीज देख लीजिएगा। सो वाईए जो हमारा होता है वाईए वेपर, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्से अपॉन पी टोटल, ठीक है, पी नॉट ए एक्से अपॉन पी टोटल। तो ये हमारा भाई सीन होता है, ठीक है। ये जो वाईए होता है जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है, वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन उसे वाईए से करस्पॉन्ड करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में उसे एक्से वेपर कह रहा है, यहाँ पे उसी को वो एक्से वेपर कह रहा है। अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो दोस्तों एक्से वेपर हमारा पी नॉट ए एक्से अपॉन पी टोटल ये है, ठीक है। तो यार वाई और एक्से के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें ये टर्म आ रहा है। अब ये टर्म यार 1 होगा, 1 से बड़ा होगा, छोटा होगा, इसको हमने देखना है। सो गाइस अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल में आपको बताया था कि आइडियल सोल्यूशन को जो ग्राफ होता है उस ग्राफ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि पी सोल्यूशन हमारा पी नॉट ए और पी नॉट बी के ही बीच में लाई करता है। पी सोल्यूशन हमारा पी नॉट ए और पी नॉट बी के ही बीच में लाई करता है। ये अगर पी नॉट ए है, ये पी नॉट बी है, तो बेटा जो पी सोल्यूशन है ये इन्हीं दोनों के बीच में लाई करता है आइडियल सोल्यूशन में। सो अगर बेटा पी नॉट ए पी नॉट बी से अधिक है, सो दैट मीन जो पी टोटल होगा वो इससे छोटा होगा, ठीक है। अगर पी नॉट ए पी नॉट बी से अधिक है तो बेटा पी सोल्यूशन भी उससे छोटा होगा। सो ऐसे में बेटा पी नॉट ए अपॉन पी टोटल हमारा, पी नॉट ए अपॉन पी टोटल हमारा क्या हो जाएगा, पी नॉट ए अपॉन पी टोटल हमारा 1 से बड़ा होगा, ठीक है, 1 से बड़ा होगा। आप कहेंगे सर बराबर भी 1 हो सकता है। बेटा जो इक्वालिटी वो कब लगती है, वो सोल्यूशन में नहीं लगती है। इक्वालिटी कब होल्ड करती है, व्हेन द सोल्यूशन में दूसरा कंपोनेंट 0 हो जाए, दैट इज अ केस ऑफ प्योर कंपोनेंट, उसे सोल्यूशन नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। सो इक्वालिटी हमारी कब लगती है, जब हमारे सोल्यूशन में कोई एक कंपोनेंट 0 हो जाए, तो बट वो सोल्यूशन नहीं कहलाएगा ना, वो तो प्योर हो जाएगा। सो पी सोल्यूशन और पी नॉट ए का जो रेशियो है ये हमारा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। अब अगर बेटा ये चीज 1 से बड़ा होगा, सो दैट मींस एक्से वेपर विल बी ग्रेटर देन एक्से लिक्विड, ठीक है। एक्से वेपर विल बी ग्रेटर देन एक्से लिक्विड, ठीक है। सो एक्से वेपर विल बी ग्रेटर देन एक्से लिक्विड। ये दोस्तों हमारा सीन होगा। मुद्दे की बात क्या है बेटा, पी नॉट ए ज्यादा है पी नॉट बी से, मतलब ए का वेपराइजेशन अधिक होगा। पी नॉट ए ज्यादा है पी नॉट बी से, मतलब ए का वेपराइजेशन अधिक होगा, तभी तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब चूंकि उसका वेपराइजेशन अधिक है तो ए के अंदर वेपर फेज में रहने की टेंडेंसी लिक्विड फेज से अधिक होगी, ए में वेपर फेज में रहने की टेंडेंसी लिक्विड फेज से अधिक होगी। बेटा यही कंसेप्ट हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अप्लाई करते हैं। यही कंसेप्ट मैंने आपको एक एडवांस लेवल की प्रॉब्लम में बताया हुआ था, प्लीज उसको जाकर के देखिएगा। कंसेक्यूटिव डिस्टिलेशन वाली जो प्रॉब्लम थी उसमें हमने ये चीज बताई थी, ठीक है। सो प्लीज सारे वीडियो को देखते रहना यार, ये मत सोचना कि एडवांस वाला नहीं। बेटा सब वीडियो में थ्योरी को हम लोग सीक्वेंशली अलग अलग चैनल से हम लोग उसको पास कर रहे हैं। कुछ थ्योरी ऐसी होती है जो बेटा सवालों के द्वारा पास करते हैं, क्योंकि आप उसको थ्योरी पढ़ाएंगे तो आपको बोर लगेगा। एक चैलेंजिंग सवाल देंगे तब आपको लगेगा अरे ये कैसे हो रहा है, तब आप उसको सोचोगे, तब तो टीचर की चीज वो चीज कैसे देनी है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन प्लीज सारी चीजों को फॉलो करिए। चलिए, तो ये दोस्तों हमारे यहाँ पे सवाल होगी और इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए भाई आते हैं हम लोग अपनी अगली सवाल पे। बच्चों अगली सवाल वही है जो एक बहुत स्टैंडर्ड सवाल होती है। मैंने आपको थ्योरी के समय में बताया था कि भाई इस तरह के सवाल होते हैं। हमको बेटा पी सोल्यूशन का एक्सप्रेशन दे दिया गया है, हमको बेटा पी सोल्यूशन का एक्सप्रेशन दे दिया गया है। एक आइडियल सोल्यूशन है, ए और बी का एक आइडियल सोल्यूशन है और उस आइडियल सोल्यूशन का पी सोल्यूशन का एक्सप्रेशन ये दे दिया गया है। अब हमसे पूछा बताइए पी नॉट ए क्या होगा, ठीक है। अब देखिए आइडियल सोल्यूशन में जो हमारा पी सोल्यूशन का एक्सप्रेशन होता है वो हमारा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता है, वो हमारा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता है, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन का जो एक्सप्रेशन होता है वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो दो टर्म है पी नॉट ए पी नॉट बी, बट यहाँ पर तो सिर्फ एक ही टर्म, सॉरी यहाँ पर दो टर्म है एक्स ए एक्स बी, बट यहाँ पर तो एक ही टर्म है एक्स ए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि एक्स बी ना दिखे तो हम एक्स बी को एक्स ए में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक्स बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए। एक्स बी को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस एक्स ए। और ऐसा करने के बाद जो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन हो जा रहा है दैट इज पी नॉट बी प्लस एक्स ए
पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ठीक है, जो हमारा पी सोल्यूशन का फाइनल एक्सप्रेशन हो जा रहा है दोस्तों, वो पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये दोस्तों हो जा रहा है। और पी सोल्यूशन जो हमको सवाल में दिया था दैट वाज 135 प्लस एक्स ए 119। अब क्या करेंगे, अच्छे बच्चों की तरह बताइए क्या करेंगे दोस्तों। अब हम लोग दोनों इक्वेशन पी सोल्यूशन की हैं तो इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। सो दैट मीन जो कांस्टेंट टर्म है दोस्तों, जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। सो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा हमारा पी नॉट बी 135। बेटा जो कांस्टेंट टर्म है हमारा वो हो जाएगा पी नॉट बी 135। और जो एक्सए के साथ जो टर्म है दोस्तों, जो एक्सए के साथ जो टर्म है पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, जो एक्सए के साथ टर्म है पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, वो हमारा 119 हो जाएगा। अब ऐसे में हमने पी नॉट बी पहले ही निकाल लिया है, ऐसे में हमने पी नॉट बी पहले ही निकाल लिया, तो उसको यहाँ पे फीड करें तो पी नॉट ए अपना निकल के आ जाएगा 254। सो पी नॉट ए निकल आएगा 254। तो इस सवाल का बेटा जो करेक्ट आंसर है वो ये है। ठीक है, सो इसी के साथ दोस्तों, इसी के साथ इसी जेईई मेंस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के साथ दोस्तों अब हम लोग अपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के पार्ट को कंप्लीट करते हैं और अब हम लोग चलते हैं बची हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। और बच्चों प्लीज याद रखना, यही सबसे लंबी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, बची हुई प्रॉपर्टीज हमारी बहुत ही जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों, मंडे को सुबह 10 बजे, यस मंडे को बच्चों सुबह 10 बजे मैं लाइव आऊंगा। ठीक है, जो भी आपके सवाल हैं उसको प्लीज बेटा आप लोग संडे को शाम को आप लोग पोस्ट कर दीजिएगा, जो कम्युनिटी चैट सेक्शन है उसमें पोस्ट कर दीजिएगा। और अगर कोई सवाल किसी को आता है तो वो दूसरे को कमेंट सेक्शन में बता भी सकता है, सो दैट मेरे ऊपर थोड़ा लोड कम हो जाए। बेटा आप लोग जो मेल से सवाल भेजते थे, क्या हो रहा है कि मेरे पास डेली 40-50 बच्चों की मेल आ जा रही थी, कुछ अनअकैडमी वाले बच्चे और कुछ आप लोगों के बच्चे, तो काफी लोगों की हेल्प चल रही थी, तो काफी सारे बच्चे डाउट पूछ रहे थे, बहुत अच्छी चीज थी वो। बट प्लीज मेरे लिए बेटा वीडियो बनाना, अनअकैडमी में क्लास लेना, यहाँ पर लेना, फिर इसकी रेंडरिंग मेन बेटा हो जाता है इन वीडियोस की रेंडरिंग वाला पार्ट। वीडियोस की पूरी जो एडिटिंग होती है दैट इज वेरी वेरी लेंदी और बहुत ही ज्यादा गंदा पार्ट होता है। तो उसमें लैपटॉप भी हम लोगों के पास, कंप्यूटर भी जो है वो कंप्यूटर कोचिंग में तो उसमें बहुत लफड़ाई का काम होता है, सो उसमें काफी टाइम लग जाता है। सो जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग बेटा लाइव सेशन में आगे करेंगे, क्योंकि मैं सीधे बोलना मेरे लिए आसान होता है, लिखना फिर उसको मेल करना काफी लंबा पड़ जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों थैंक यू वेरी मच, मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियोस में हम लोग बची हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देखते हैं और मंडे को मिल रहे हैं हम लोग सुबह 10 बजे लाइव सेशन में फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर जनरल डिस्कशन, डाउट वगैरह क्लियरेंस के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।